मैंने आज एक लंबे समय का चैलेंज लिया है। अ, लगभग 5 साल का कह सकते हैं, जब तक मैं खुद को बदल ना लूँ। अब एक ये सबसे पहली बार होगा कि मैं एक रियल ब्लॉग का ना कोई फ़िल्टर, ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई बहुत अच्छा-सा क्वालिटी या फिर कोई मकसद कि यूट्यूब में वो सब क्या होता है, वो सब पाना है मेरे को, बटन-वटन, सिल्वर, गोल्ड वो सब पाना है मेरे को। ऐसा नहीं है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ और ये तब भी और इसे मैं तब अपलोड करूँगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा, है ना? कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ। ताकि लोग रियल लेवल पे भी समझ पाएँ कि बहुत चमक-दमक, बहुत हापा-कापा में रहकर चीज़ों को नहीं पाया जाता दोस्तों। ये खुद में ही पाया जाता है। इसमें उसका भी रोल है, बाहरी लोगों का भी रोल है, लेकिन वो हद तक, 10 तक। पहले दूसरे पार्ट में बताया था कि 10 तक या फिर जिसका जितना मैच्योरिटी हो, अगर वो समझ जाए कि भाई लोग कितने सोचते हैं, लोग कितना जानते हैं, लोगों से हमें कितना सीखना है, ये पता कर ले, तो फिर बस लोगों का कट ऑफ हो जाता है, वो उनका लेवल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है आपका काम कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, कितने सोच रहे हैं, कितने रियल हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि ये लुक कर लूँ, तो क्या वो आपका रूप है कि आप किसी इंस्टा से या किसी लुक से देखकर प्रभावित हुए थे? क्या वो आपका लुक था? क्या वो आपका था? आप बकरे का मुखौटा पहन लो, आपको लगे कि बकरे का मुखौटा पहन लो, तो आपको लगेगा लोग बुरा कहेंगे। पर दरअसल ये बुरा तो कहेंगे, हँसेंगे भी, लेकिन दरअसल ये बात ये रहेगी कि आप खुद ट्राई कर रहे हो। आज मुखौटा लगा, लोगों को बुरा लगा, आपको भी बुरा लगा, आपने निकाल के फेंका, दूसरा मुखौटा धर दिया। आप तब तक वो मुखौटा पहनते रहे जब तक आपका एक रियल मुखौटा सामने नहीं आ गया। इसी तरह से हमारा चरित्र होता है, इसका विकास होता है, इसका निर्माण होता है। उस पे तब तक काम करते रहते हो जब तक कोई रियल फिट ना हो जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ रहे हो। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ों को अनुभव करते हुए मैं एक-एक बात नहीं बता पा रहा हूँ कि मैंने क्या कैसे एक्सपीरियंस अनुभव किए हैं, वो मेरा अलग समय होगा जब मैं सफल होऊँगा तब बताऊँगा कि क्योंकि अभी मेरे को कोई सुनेगा भी नहीं। और हालाँकि मैं इसको भी प्राइवेट में ही रखूँगा वीडियो को, बहुत समय बाद इसको अपलोड करूँगा क्योंकि पता चला कि मैं भाई खुद ही बर्बाद हो गया, लोगों को भी बर्बाद कर रहा हूँ अपने ज्ञान से। तो ये अभी मेरे लिए वीडियो है, आगे देखूँगा। तो यहाँ पे यही स्टार्ट मेरे को करना है कि एक चैलेंज ले रहा हूँ आज से 5 साल का, क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएशन में आ चुका हूँ। मैं क्लास 8 से 7 से ही अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज़ में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना ब्रेक, फिर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर ब्रेक, ऐसे होता गया, होता गया, होता गया। और लोगों में बहुत भटका हूँ, लोगों में बहुत देखी है, मन भर गया है। एक प्रकार से अब ऐसा मूड नहीं है कि मैं लोगों से बात नहीं करूँगा, तो फिर किसी को देखा बात करने की आदत है, बात करनी नहीं, ऐसा नहीं, मन नहीं करता। ऐसा चीज़ हो गया है कि अब मूड ही नहीं करता, लगता है भाई हो गया, अब क्या ही इनसे बात करना इन महाराज से। एक कौन-सा एक्शन कि देखो उनको जो आपके आस-पास बैठते हैं, जो लोग हैं वो कितने अचीवमेंटेबल बात करते हैं या फिर जो अचीव किया है वो आपके अपने राज़ आपको बताता नहीं है। ऐसा भी है, वो आपको बताएगा नहीं कि मैंने क्या कितना किया है और आपके बगल में वो बैठा है इसका मतलब इसीलिए वो बैठा है कि वो कुछ नहीं है। वो इसीलिए ज्ञान झाड़ रहा है कि वो कुछ नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले बैठना-उठना ये सब समझ चुके हो आप, थोड़ा मैच्योर बनो, पागलपन मत करो। आप खुद समझ सकते हो आप कहाँ बैठना, कहीं नहीं उठना। हाँ, नॉर्मली हाल-चाल के लिए एक सामाजिक अपना मर्यादा होता है, व्यवहार होता है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है आपको अपनी भाषा से, माध्यम से, ठीक है? आपको उससे नफ़रत नहीं करनी है, आपको बस उसको बोलना कि अभी नहीं। किसी भी जाल में नहीं फँसना है किसी के भी और अपने भी जाल में किसी को नहीं फँसाना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत चालाक हो, आप भी हो सकते हो उसी टाइप के। ये सारी कमियाँ हो सकता है किसी और के लिए आप हो और आपके लिए कोई और है। तो इन चीज़ों से बचते हुए, मैं इन सब चीज़ का अनुभव करते हुए अब इस लेवल पे आ चुका हूँ कि अब मैं खुद के लिए एक बड़ा चैलेंज लूँ, अब एक बड़ा परिवर्तन करूँ और देखूँ कि मैं कहाँ तक च चल सकता हूँ। तो आज से मैं काउंट करूँगा कल मेरा एग्ज़ाम है। कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम है आज पढ़ लूँ, कल से स्टार्ट करूँगा, नहीं, कल मेरा एग्ज़ाम है और मेरा जेएनयू का एग्ज़ाम 1 महीना बाद है। तो जेएनयू की तैयारी भी मैं आज ही कर रहा हूँ। 6 घंटे का मेरा स्लॉट होता है, सुबह कॉलेज का पढ़ाई, ये पढ़ाई सारी, लेकिन नहीं कि जेएनयू के बाद अब एग्ज़ाम दूँगा तो जेएनयू की पढ़ाई करूँगा, ये सब एक्सक्यूज़ है गाइस। हर दिन, हर क्षेत्र पे, हर गोल के, हर टारगेट के एक-एक गोल पे काम करना होता है और रात को सोने से पहले हमें ये भी तो जवाब देना है ना कि मैंने क्या अचीवमेंट किया, आज पूरे दिन अपने सपने के लिए मैंने क्या किया? ये बड़ा गज़ब का सवाल होता है। तो मैं इसको 3 फॉर्मेट में बाँटता हूँ। मैं 3 बार पूछता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ, मैं इंस्टा से नहीं पूछता हूँ कि आ जाओ नहा लो, आपको नहा लूँ खुद, नहीं। मैं ये देखता हूँ खुद से आँखें बंद कर कि भाई आज क्या करना है? उसके बाद करना स्टार्ट करता हूँ, दोपहर में बैठता हूँ तो पूछता हूँ आज क्या-क्या कर लिया और क्या बचा है?
और तीसरे में जब रात को जब मैं खुद से कहता हूँ ना कि क्या मैंने सारे अपने टारगेट के गोल पे काम किए, तो मन से आता है हाँ, तो खुद को धन्यवाद करने का मन करता है, प्रकृति को धन्यवाद करने का मन करता है, मेरे आसपास के उन सारे लोगों को धन्यवाद करने का मन करता है। सब में करुणा रूपी भाव जागता है, सबके लिए प्यार आती है, लेकिन उस प्यार में बहता नहीं हूँ। ये भी है, बह तो गए, बिहानी सुबह सब उठ के हैं करने लगे, नहीं, सबके साथ मस्ती करना नहीं, गड़बड़ा जाएगा। एकदम सख्त रहो, डिसिप्लिन रहो, थोड़ा सा भी डाउन हुए गए। तो ये सब चीज़ें, ये सब एक्सपीरियंस के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अपनी सारी दिन की गलतियाँ मैं ब्लॉगिंग में काउंट करूँगा, सारी गलतियाँ, सारी अच्छाइयाँ, कब मैं डिस्टर्ब हुआ, कब मैं बहका, किस चीज़ से बहका, सब चीज़ें मैं रखने वाला हूँ। तो आज से स्टार्ट करता हूँ और इसमें सारी वीकनेस बताऊँगा, अपनी सारी गलतियाँ मैं काउंट करूँगा। ये सब तो है, बाकी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। उससे मेरा एक इंटरेस्ट लेवल भी रहेगा। यार सच बताऊँ तो मैं ना 8-9 से डायरी में लिख रहा हूँ। डायरी में लिखते तो वो चीज़ें किताबें में ही बंद हो जाती है। अब मन भी नहीं करता उसे पढ़ने का। इतना सिलेबस पढ़ा रहता हूँ कि मन करता है कि फिर इस लाइन में पढ़ने का मन नहीं करता। तो भर गया हूँ यार भाई मन बहुत इससे भी भर गया हूँ। लेकिन हाँ, अब ब्लॉगिंग करूँगा और इससे देखूँगा कुछ इंटरेस्ट नया मेरे को फ़ील आ रहा है। तो आप भी सब ट्राई करिए, बदलिए अपनी चीज़ों को, अपने और भी चीज़ों को ऑडियो में रिकॉर्ड करिए, खुद सुनिए, रियल रहिए, बस रियल रहना ज़रूरी है। आप मेरे से भी इंस्पायर मत हुइए कि मैं जो कर रहा हूँ नहीं, आप बैठिए और देखिए कि जो वो जब ये कह रहा था या कोई भी व्यक्ति जो आपको इंस्पायर कर रहा है, तो वो तो उसके लिए था। क्या मैं क्या सोच रहा हूँ उसकी तरह? क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो सेम अपने लिए सोचिए। ये नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उसको सुबह-सुबह नोट डाउन करें, ये इतना बजे मैं भी इतना बजे, नहीं, ये कॉपीड चीज़ें नहीं करनी है। मैंने बिल्कुल नहीं की थी। मैं अपने पूरे एज में किसी का कॉपीड नहीं किया। मैं लोगों से इंस्पायर होता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग हैं, रोनाल्डो हैं, मेसी हैं, वेस्टर्न के बहुत लोग हैं, एक्टर्स हैं, है ना? और भी बहुत अजीब क्षेत्र के जो होते हैं, जो अश्लील मानते हैं, उधर से भी बहुत लोग हैं। लेकिन ये नहीं कि मैं वो बन गया, वो कॉपी करने लग गया, उनकी दिनचर्या खुद ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो टीना डाबी का कॉपी कर लिया, है ना? सफ़ी हसन का कॉपी कर लिया। लेकिन सफ़ी हसन की बातें अपने आप पे कॉपी नहीं होने देता, पर वैसा ही कुछ करता हूँ। एक नई सोच से विकसित करता हूँ खुद को। तो ऐसा करना है। तो आज से स्टार्ट होता है। थैंक यू गाइस।